चिन्मय कैमरा एडजस्ट कीजिए, जॉइन योर हैंड, क्लोज योर आइज, स्टार्ट चैंटिंग ओमकारम। Sai Ram. So, Saram ma'am. we are going to the first chapter, that is मन के भोले भाले बादल। ठीक है, अब कौन कविता सुनाना चाहेगा? मैम Just raise your मैम एक साथ एक बच्चा बोलो, सुनाइए। Write in the chat box if you want to say anything. Write in the chat box. मैम गौरव। अरे याद कर लिए क्या? यार बुक कहाँ है? नोटबुक मुकुंद जी सुनाइए। ओके मैम। हम्म, जब्बर जब्बर वाले गुब्बारे वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल कुछ रुक जाइए, अब रुक जाइए, रुक जाइए। अब अगला गौरव सुनाइए। गौरव सुनाइए। हम कहाँ आगे से? जहाँ से उन्होंने खत्म किया वहां से। इसका मतलब आपने सुना नहीं। मैम बस एक और बार बता दी मैम, सुना देंगे हम। नहीं नहीं, तो आपको सुनना पड़ेगा गौरव जी पहले तो, ठीक है ना। अब आप वेट कीजिए आपके चांस का। अब मोहितांशिनी मैम अब वेट कीजिए। सुनाइए। जब्बर जहाँ से मुकुंद ने जहाँ तक नहीं, मुकुंद ने जहाँ तक सुना दिया उसके बाद मैम कहना है। सुनाइए सब क्वेश्चन में। मैम कहना है। बी फास्ट चिन्मय। कुछ जोकर से दोन खिलाए, कुछ हाथी Adjust your से camera in सूंड such a way that उठाए। I can see you. Chinmay, adjust your camera in such a way that I can see you. I cannot see you. Don't stand up. बोलिए। अब दिख रहे हैं। कुछ जोकर से तोन फुलाए, कुछ हम्म हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आस Okay, पास next. में टकराते रह चिन्मय आपस वेट। में नेक्स्ट टकराते रह चिन्मय रुक जाइए बेटा। चिन्मय पूर्ति। पूर्ति यस मैम। गाइए। मैम मैम अब हो जाए। मैम अब हो जाए। आपस में आपस बोलिए बेटा। पूर्ति गाइए। आपस में टकराते रह कुछ लगते हैं तूफानी, कुछ करते रह शैतानी, नहीं किसी की सुनते। अतर भार्गव माइक बंद कीजिए अपना। मैम मैं बोलूं? हाँ गौरव प्लीज। मैम कहना है। जो बच्चा गा रहा है उसको गाने दीजिए, बीच में केनाई केनाई नहीं करना है। अब केनाई केनाई मैंने सुना ना, आई एम गोइंग टू रिमूव यू ऑल। नहीं किसी की सुनते व कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, जो
अथर भार्गव प्लीज म्यूट योरसेल्फ। चुप चुप कर छत पर आ जाते, देखो तो झट से उड़ जाते। ठीक है, रुक जाइए। नेक्स्ट। मैम उत्कर्ष। गौरव। गौरव। फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले वाले बादल। मैम अलियाना। कहना है जब्बर जब्बर गालों वाले, अलीना। गुब्बारों से गालों वाले रुक लगे। जाइए गौरव। गौरव जी रुक जाइए, मैंने आपको रुकने के लिए कह दिया था। कुछ तो अलीना, शुरू से। गाइए गाइए। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल, कुछ चौकर से दूध अच्छा पिलाए। रुक जाइए, रुक जाइए अलीना, रुक जाइए। उत्कर्ष चौक मैम से। कहना है गायत्री। यस मैम। कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंट से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रहे रहे शेरों से मतवाले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रहे रहे जाइए कटते शैतानी। भव्यांश। यस मैम। ठीक है फिर खा लो, खा ले। कुछ अपने ठेलों से छुपके छुपके छड़ 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 आते, किसी की सुनते, कुछ भी ढोलक ढोल बजाते। बादल ले लेकर छत पर आ जाते, फिर छुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाहर नदी नालों में लाते। फिर भी लगते रुक जाइए। बहुत भले अनिरुद्र। हैं। अनिरुद्र। अनिरुद्र। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं ये बताइए, मैंने आप लोगों से कठिन शब्द, मैंने आपको कठिन शब्द करवा दिए थे, सिर्फ हैंड रेस करना है। भव्यांश और अनिरुद्र प्लीज म्यूट यस योरसेल्फ। मैंने कठिन शब्द, भव्यांश और अनिरुद्र म्यूट योरसेल्फ। आपका घर का डिस्टरबेंस आ रहा है बेटा। भव्यांश बुनकर ये बताइए कि क्या मैंने कठिन शब्द करा दिए, हाथ ऊपर कीजिए। नो मैम। नो कठिन शब्द मैम। नो मैम। करा दिए मैम, करा दिए मैम, कठिन करा शब्द दिए करा दिए थे, आई थिंक शब्दार्थ करा करा दिए दिए थे। थे, करा शब्द करा दिए मैम, थे। करा दिए मैम, करा दिए करा दिए। शब्दार्थ करा दिए थे क्या? मैम आपने करवा दिए, शब्दार्थ और कठिन शब्द दोनों करा दिए। मैम देखो आपने करा दिया था। ना पढ़िए जरा पर, हाँ देखिए। भव्यांश प्लीज म्यूट योरसेल्फ। भव्यांश। देखिए चिन्मय दिखा रहे, चिन्मय दिखाइए। मैंने आपको मैम पिन कर दिया। हाँ झब्बर वाला बिल्कुल सही है, करवा दिया। क्या मैंने आपको शब्दार्थ करा दिए हैं? मैम शब्दार्थ। यस मैम। हम्म, शब्दार्थ पर्यायवाची एंड समानार्थी शब्द करवाए मैम। समानार्थी। यस मैम। इसके अलावा मैंने आपको वाक्य बनाओ भी करवा दिया है। यस मैम, वाक्य बनाओ भी करवा दिया। वाक्य बना करके मुझे भेजा भी था, मुझे याद है। इस बार जो भी वाक्य, मोहितांशनी म्यूट योरसेल्फ।
आप जो भी वाक्य बनाएंगे उस चीज में विशेष ध्यान रखेंगे कि आप सर्वनाम शब्दों से वाक्य की शुरुआत नहीं करेंगे। वे उनके बाल झब्बर झब्बर हैं, ऐसे नहीं बनाएंगे। आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, नाम बताना पड़ेगा, संज्ञा शब्दों से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है चिन्मय? यस मैम। म्यूट योरसेल्फ चिन्मय। ठीक है, अब मैंने आपको कुछ प्रश्न उत्तर भी करवाए थे क्या? यस मैम कराए थे। यस मैम। जैसे मन के भोले भाले बादल कविता के कवि का क्या नाम है? क्या नाम है? कल्पनाथ सिंह। इस कल्पनाथ तरह से लिखेंगे, मन के इस भोले तरह से भाले लिखेंगे। बादल कविता के कवि का नाम कल्पनाथ सिंह है। वेरी गुड अलीना, बहुत सही। अब दूसरा प्रश्न, बादलों की बनावट कैसी, कौन है ये मैम? मुकुंद, आपका माइक ऑन है। दूसरा प्रश्न है, बादलों की बनावट कैसी कैसी होती है? बादलों के बादलों You should not give answer in such a way. You have to use raise hand option if you are having. Otherwise, उन्मुक्त जी क्लास में ध्यान नहीं। अलीना वेरी बैड। अलीना हैंड रेस का ऑप्शन यूज कीजिए। उन्मुक्त जी क्लास में ध्यान दीजिए, खेलिए नहीं। प्रश्न का उत्तर बताइए उन्मुक्त। जो मैंने प्रश्न पूछा, पहले प्रश्न बताइए, कौन सा प्रश्न पूछा है मैंने? उन्मुक्त माइक अनम्यूट कीजिए। उन्मुक्त कासट। यस मैम। मैंने कौन सा प्रश्न पूछा है आपसे? पता ही नहीं है उन्मुक्त जी को, खेल रहे थे। चलिए अनिश आप बताइए बेटा। म्यूट योरसेल्फ उन्मुक्त। यस मैम। खेलिए नहीं उन्मुक्त, ध्यान दीजिए क्लास में बेटा। बादलों के बाल झप्पर झप्पर और गाल गुब्बारे से होते हैं। हाँ वेरी गुड। बादलों के बाल झब्बर झब्बर और गाल गुब्बारे जैसे होते हैं। वेरी गुड। अब तीसरा प्रश्न, बादल किनके जैसे प्रतीत होते हैं? किनके जैसे लगते हैं बादल? कौन बताएगा? कविउद्दीन। कविउद्दीन। यस मैम। बोलिए, बादल किनके जैसे प्रतीत होते हैं? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जीविका क्या नाम से? जीविका। मैम बादल जीविका जैसे। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही जैसे टोन फुलाए, हाथी के जैसे सूंड उठाए, ऊँट के जैसे कुब्बड़ वाले और परियों के जैसे पंख लगाए प्रतीत होता है। फैलाए प्रतीत होते हैं। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल अपने थैलों से क्या निकालते हैं? लखन। बादल अपने थैलों बादल से पानी निकालकर झुककर घर बसाते हैं। वेरी गुड। आसमान में कौन दौड़ते हैं? बादल। यथार्थ। काले बादल आसमान में दौड़ते हैं। ठीक है, बादल कैसी कैसी शैतानियां करते हैं? कौन बताएगा?
मैम उत्कर्ष। उत्कर्ष आपने एक बार बता दिया है ना बेटा। कुशाग्र बताएंगे। कुशाग्र बताइए। यस मैम। और ये बादल कैसी कैसी शैतानियां करते हैं। मैम मैम वो बारिश करते हैं। और चुपके से ऊपर उड़ जाते हैं। और ढोल बजाकर, नदी नालों में बाढ़ लाकर। ठीक है, आपने प्रश्न उत्तर लिखे नहीं है क्या? मैम कल दिन क्या? यस दिन। मैम वो आपस में टकरा टकरा कर बिजली बरसाते हैं, बिजली कड़कता। चलिए, अब सारे बच्चे किताब खोल लीजिए। मैम मैं बताऊं? क्या बताओगे? बादल शैतानी कैसे करते हैं? हाँ बताइए। बोलो अमान जी। बादल कभी शांत हो बादल कभी शांत होते हैं तो कभी बहुत पानी बरसाते, कभी आपस में टकराते, तेज गर्जन करते तो कभी साथ आते होंगे। इस तरह ये कोई शैतानियां ठीक है, करते ये देखिए। होंगे। हम ये वाला खोल लीजिए। ये वाला आपको दिख रहा है स्क्रीन? इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? Yes, ma'am. And what is the page number? Okay, okay. Take out. You might be knowing what is the page number. Who is asking the page number? Ma'am, Jeevika. Ma'am, three. Jeevika. Ma'am, I want everybody to mute yourself and just take out your textbook. Take out your ma'am, I textbook don't and have textbook, so you can on. screen. क्या? मैम मेरे पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं है अभी। बेटा मैंने आपको पीडीएफ भेजा है, ये कंप्लेन करना नहीं है। आपके पास पीडीएफ अवेलेबल हैं। मैंने चैप्टर वाइज पीडीएफ डे 1 को ही भेज दिया था। फर्स्ट डे आई हैव सेंट ऑलरेडी सेंट यू। ओके जस्ट मैम। चेक व्हाट्सएप ग्रुप। चलिए, अब कौन कैसा। सूरज, ये आपके किताब में दिया हुआ है। सूरज, चमकीली और थाली। और चंदा, चंदा कैसा लगता है? चमकीली और खाली। गोरा और कौन चांद जैसा लगता है? मुखड़ा। ये लिख लीजिए कॉपी, किताब में, अपने किताब में ही भर लीजिएगा बेटा। क्या? लिख लिया सबने? यू हैव टू फिल दिस इन योर टेक्स्ट बुक। आपको ये टेक्स्ट बुक में भरना है। चंदा, चांद सा क्या? मुखड़ा, गोरा और मुखड़ा। लिख लिया? हाथी, बड़ा और आदमी। भारी भरकम। भारी भरकम भी लिख सकते हैं। जोकर, हंसमुख और चेहरा। परियों सा, सुंदर और पंख। मैम जोकर सा क्या है? ये आप देख रहे हो ना, स्क्रीन आपको दिख नहीं रही है क्या बेटा?
हाँ तो बस अब लिख लीजिए, गुब्बारा, गुब्बारे सा, फूला और गाल, ढोलक सा, बजता और पेट। Just be fast to complete this. Yes, ma'am. इसको कंप्लीट कर लीजिए बेटा। मैम आपकी आवाज मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दे रही है। मैम आई हैव डन। मैम आई हैव नॉट डन। मैम रीना हैव डन। मैम नॉट वेरी डन, गुड बस बेटा। थोड़ा सा बचना है मेरा अभी। ढोलक सा मोटा भी लिख सकते हैं, पेट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ढोलक सा मोटा पेट। चलिए अब अगला प्रश्न लिख लीजिए, ये वाला। तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? मैम कॉपी में, मैम इन नोटबुक। हाँ कॉपी। यस, यू हैव टू राइट दिस इन द नोटबुक। मैम प्लीज 1 मिनट। मैम नोटबुक में ही तूफान नहीं क्या हो, लिखना। हाँ चलिए प्रश्न पढ़ें। तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? कोई बता सकता तूफान क्या होता है? कोई बता सकता तूफान क्या होता है? यस मैम। हम्म। मैम तूफान मीन्स हवा पानी। हाँ वेरी गुड, तेज हवा और पानी। मैम बारिश लाइट के जाना, समय तेज हवाओं को तूफान कहते हैं। बारिश होना। बारिश के साथ चलने वाली तेज हवाओं को तूफान कहते हैं। और ये बताइए बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? क्योंकि मैम क्योंकि ये वो तेज हवाएं और क्या लाते हैं? बारिश लाते हैं, बारिश, इसलिए उनको कहा गया है, ये क्योंकि वो हवा। तूफानी कहा गया है। बाकी उन्हें बता दिया। तो अलग अलग बताना तेज सब। हवाएं और ये लिख। एक चीज ये कहीं वो तो ये भी बताना ना। बेटा किसी का माइक अनम्यूट हो, फिर प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। सारे बच्चे माइक चेक कर लिया कीजिए, आपके घर का डिस्टरबेंस आता है बेटा। उत्कर्ष चौक से प्लीज। टोर्नेडो। इंग्लिश में बताओ वही। हम्म। बारिश के समय चलने वाली तेज हवाओं को तूफान कहते हैं, क्योंकि ये बादल ही तेज हवाएं और बारिश लाते हैं, इसीलिए इन्हें तूफानी कहा गया है। ये लिख लिया आपने? नो जितने मैम 1 बच्चों ने मिनट। लिख लिया अपना नाम बोलते जाइए। Don't say no, ma'am. You have to speak out only your name, only if you have completed. Otherwise, just start writing fast. मैम, मैम, बोलिए। मैम ये क्वेश्चन आंसर लिखना है। किसने पूछा ये? मैम अभ्युदय। तो फिर क्या करना है बेटा? मैम कब लिखेंगे? क्लास में नहीं लिखेंगे तो?
मैम कविउद्दीन इज डन। वेरी गुड कवियत्री। थैंक यू मैम। समय के बाद क्या है मुझे अगले दिखाई नहीं दे रहा। क्या मैम समय के बाद क्या है? कहाँ समय के बाद? बारिश के समय चलने वाली तेज हवाओं को तूफान कहते हैं। क्योंकि ये बादल ही तेज हवाएं और बारिश लाते हैं, इसीलिए इन्हें तूफान ही कहा गया है। अब साल के किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं, ये बताइए, बादल कब ज्यादा छाते हैं? मैम मुझे क्वेश्चन पूरे धुंधले दिख रहे हैं। मैम Just क्वेश्चन लगा take- दीजिए। बेटा, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है, आप टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। आप अपना किताब खोलिए और किताब में मैम मुझे लैपटॉप में नहीं दिख रहा, आप व्हाट्सएप पे भेज दोगी? कौन बोल रहा है ये? जीविका शायद। मैम पूर्ति। पूर्ति क्या कह रही है बेटा? मैम मैं ये कह रही हूँ कि मुझे आपकी स्कीम के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन तो बुक में है लेकिन उनके आंसर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, सब धुंधले दिख रहे हैं, इसलिए आप उन्हें व्हाट्सएप पे भेज देंगी? मैम हाँ आंसर भेज लगा। दूँ, ठीक है, नहीं भेज दूंगी मैं। थैंक यू मैम। चलिए, अच्छा एक काम करते हैं कि फिर। वेरी गुड वेरी गुड। ललित। जो बच्चे लिख पा रहे हैं वो तो कम से कम लिख लीजिए, जो नहीं लिख पा रहे हैं उनको मैं व्हाट्सएप पे भेज रही हूँ, बट जो बच्चे लिख पा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है अगर वो लिखें। मैम आई हैव डन। साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं, कौन बताएगा? मैम उत्तर कौन? बोलिए, अलीना बोलिए बेटा। बोलिए अलीना। जून जुलाई के साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल? जून जुलाई के महीनों में ज्यादा बारिश होते हैं। वेरी गुड, जून जुलाई के महीने में। और ये लिख लिया आपने सबने? नो मैम। लिखिए, यस कॉपी में मैम। सबने लिखते जाइएगा। मुकुंद जी कॉपी में लिखिए। जुलाई अगस्त। हाँ, यू कैन राइट जुलाई अगस्त भी। Please share the screen. अच्छा, हम एक काम करते हैं, अभी मैं डिस्कस करती हूँ, आप इसके उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, मैंने व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया है। कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? बताइए, क्या बादल सचमुच काले ही होते हैं? हाँ, यस मैम। खाली काले ही होते हैं? हम जब बारिश मैम हो जाता है। मैम जब बारिश होती है तो मैम वो ब्लू भी होते हैं। हाँ, नीले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं। अगर सचमुच काले नहीं होते, बादल पानी की भाप से बूंदों से बनते हैं। बादल किससे बनते हैं? पानी की भाप से बनी बूंदों से बनते हैं। अतः कुछ बादल काले, कुछ सफेद, और कुछ कैसे दिखते हैं, भूरे भी दिखाई देते हैं, ब्राउन कलर के भी दिखाई देते हैं। ये वाले आंसर्स मैंने व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया है।
आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से लिख लीजिएगा और फिर क्लास ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। यस ठीक है, मैम। हाँ। कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। बताइए, बादल किन किन रंगों के होते हैं। मैम सफेद, और मैम एक साथ थोड़े से सारे बच्चे काले। बोलेंगे। सानवी ने कितना अच्छा काम किया। सानवी वेरी गुड बेटा। सानवी ने रेज हैंड ऑप्शन यूज किया है। आप लोग को अब 2 साल, ये सेकेंड ईयर हो गया है बेटा पढ़ते पढ़ते, अब आप लोग को इतना पता चलना चाहिए कि हमको। यस अलीना। मैम मेरे पास रेज हैंड का ऑप्शन नहीं है। देन यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। ओके मैम। बादल किन किन रंगों के होते हैं बताइए। सानवी बोलिए। बादल सफेद, काले, भूरे आदि रंग के होते हैं। वेरी गुड। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम। कैसे कैसे बादल, ये दिया है आपकी किताब पे। प्रश्न नंबर 3, कविता में बादलों यस मैम। को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन से कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। म से क्या बनेगा, कौन से बादल हो जाएंगे। मतवाले। म से मैम मतवाले, वेरी मतवाले गुड। बादल। चलिए चैट बॉक्स मतवाले में लिखिए बादल। मतवाले, लिखना आता है हिंदी में। इसको हिंदी में लिखना आता है, लिखिए चैट बॉक्स में। हिंदी में लिखना आता है जिसको। देखिए मैंने लिखा है मतवाले। अगर किसी को नहीं लिखने आता है तो चैट बॉक्स में से देख करके लिखिए मतवाले। ठीक है। अब ज जी से क्या बनेगा। जी, जिद्दी, जिद्दी। जी से जिद्दी। शै से मैम शैतानी। शैतानी, वेरी गुड वेरी गुड। तू से मैम तू तूफानी। से मैम तूफानी। तूफानी, वेरी वेरी गुड, तूफानी। लिख लिया सबने। मुकुंद कुछ कहना है आपको। ये देखिए आपको स्क्रीन दिख रही है। मतवाले, जिद्दी, शैतानी, तूफानी, ये लिख लिया आपने। इफ यस यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। कितने बच्चों को स्क्रीन दिख रही है मेरी। ना, यस सानवी रेज्ड हर हैंड, वेरी गुड सानवी। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। बारिश की आवाजें। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज है झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाजें लिखो। कौन कौन सी आवाजें होती हैं पानी की, मैम कोई बता सकता है। टप टप टप। हम्म, मैम हाँ टिप टिप, मैम वेरी टप गुड। टप। टिप 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 और मैम टप टप टप। सब टप। मैम मैम ये झम झम, झिम, ये लिख लीजिए टिप टिप टिप, रिम झिम, झम झम। आप लोग को प्रीति मैम ने क्लैपिंग भी सिखाया था बारिश का, याद है आपको।
रेन मैम मैं रेन वही कर क्लास रहा हूँ या ऐसे 1 यस मैम अच्छा वन हाँ 1 फिंगर 2 फिंगर वेरी गुड लिख लीजिए इसको टिप 3 टिप टिप झिम रिम झम झम 4 5 लिख लिया बेटा आप पहले काम कीजिए लिख लिया आपने नो मैम लिख लीजिए किताब में ही लिख लीजिए इसको कॉपी में मत लिखिए किताब में लिख लीजिए टिप 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 रिम झिम झम 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 आदि जिसने लिख लिया हो वो बताते जाए मैम अलीना हैव डन वेरी गुड अलीना मैम कबीरुद्दीन हैज डन वेरी गुड मैम उत्कर्ष डन छप 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 और भी लिख सकते हैं आप छप 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 ये लिख सकते हैं मैम कुशाग्र है ठीक है अच्छा अब कैसे कैसे पढ़े बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं कोई बरगद सा फैला हुआ कोई नारियल के पड़े नहीं पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता तैयार करो अब आपको आपका अगला काम यह है कि आपको एक पेड़ों पर कविता तैयार करनी है ठीक है क्या करनी है पेड़ों पर एक कविता लिखनी है आपको पेड़ों पर एक कविता लिखनी है ठीक है क्या लिखनी है आपको पेड़ों पर एक कविता कविता लिखनी है हम कविता मैम ठीक कविता है हाँ तो सब कौन लिख पाएगा बताइए जरा कौन मैम कौन लिख पाएंगे मोहितांशनी मैम किन्ना लिख पाएगा मैम दिवांशी वेरी मैम वेरी जीविका मैम मोहितांशनी भी लिख हाँ वेरी मैम गुड शानवी बहुत अच्छी बात है ठीक है मैम अब आप लिख करके दिवांशी पहले बात सुनिए पहले बात सुन लीजिए सारे हम कल भी हिंदी पीरियड है हम्म कल हिंदी पीरियड जरूर है बेटा लेकिन कल छुट्टी भी है ठीक है मैम तो हमारी हिंदी पीरियड बहुत कम लग पाते हैं इसीलिए मैं आपको छोटा छोटा व्हाट्सएप पे काम भेजती रहती हूँ वो आप लिखते जाइए ठीक है तो इसी के साथ ये पाठ खत्म हो जाता है आपका और हाँ मैम कौन बोल रहा है आंसर लिखने के बाद हाँ आप आज एक काम कीजिएगा आज आपको एक काम ये करना है पेड़ों पर कविता लिखनी है ठीक है और क्या करना है आपको बादलों के तरह तरह के आकार जो है वो भी बनाने हैं ठीक है और उसको रंग भरना है दो काम मैम पिक्चर दो बनानी है काम बादलों आपको कॉपी में बना के उनको ध्यान काटना है से आपको ध्यान से सुनना है देखिए आप उसमें रुई भी चिपका सकते हैं ठीक है आपको जैसी अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है वैसे क्रिएटिव बादल के आकार अलग अलग आकार बना करके उसमें रुई चिपका सकते हैं आप उसको कागज से डेकोरेट कर सकते हैं ये आपको अपने तरीके से करना है ठीक है जैसी क्रिएटिविटी आपको करनी है आपको एक अलग तरह तरह के बादलों के आकार बना करके एक एक्टिविटी ये है और दूसरा एक्टिविटी है रंगों के साथ और दूसरा एक्टिविटी ये है कि आपको पेड़ों पर क्या करना है कविता लिखनी है आप चाहें तो जो कविता लिख रहे हैं उसके साथ आप जिस पेड़ पे भी लिख रहे हैं उस पेड़ का चित्र भी बना सकते हैं तो एक सिंगल पेड़ पर लिख रहे हैं तो चित्र बना सकते हैं नहीं तो आप बहुत सारे पेड़ बना करके भी कविता लिख सकते हैं जैसे आपको याद होगा कक्षा 3 में आपने पत्तियों का चिड़ियाघर पढ़ा था कविता आपने याद किस तरह से दिखाया गया था वैसे ही आपको आप बना सकते हैं बेटा मैम ठीक है मैम आपने जो फर्स्ट वाली एक्टिविटी बताइए वो एक बार और बता सकते हैं आपको
बादलों के अलग अलग आकार है ना, वो बनाने हैं। जैसे कुछ और ऊंट उनके वाले ऊपर रुई हैं। चिपकाना है। अगर आपको रुई चिपकाना हो तो आप रुई रुई चिपका करके उसका आकार दिखाइए। ये आपके अपने ऊपर है बेटा कि आप कैसे दिखाना चाहेंगे। ठीक है, यस मैम। समझ आ गया और आप कैसे दिखाना यस मैम। चाहते हैं। अब मैं आपको ना, अब ये पार्ट तो खत्म हो गया, अब हम पार्ट 2 पर आते हैं, जैसा सवाल वैसा जवाब। शुरू मैम कर दें हम मैंने लोग। उसे बहुत बार रीड कर लिया। किसको? मैम मैंने 3 बार रीड कर लिया। मैम मैंने भी। कोई बात नहीं, आपने मैम अकबर वेरी गुड, बीरबल बहुत अच्छी बात ख्वाजा है। सरा। अभी मैं ना उसको उसका एक वीडियो दिखा दूं। यस मैम। देखना है? यस मैम। हाँ, वीडियो देखना है तो स्टेप से बस। अब आपने अगर इस तरह से बोला ना तो मैं बाहर हो जाऊंगी, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। माइक बंद करके रखिए प्लीज। अलीना, म्यूट योरसेल्फ। मोहितांशनी, माइक बंद कर लीजिए। मोहितांशनी, यस मैम। कबीउद्दीन जी, अब आपका माइक ओपन हो गया। ये आपको स्क्रीन दिख रही है? आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस See the मैम। video, enjoy the video. जैसा सवाल वैसा जवाब। ये कहानी बुद्धिमान और हाजिर जवाबी बादशाह अकबर के मंत्री बिरबल की है। बादशाह अकबर अपने मंत्री बिरबल को बहुत पसंद करता था। बिरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़े भी हार जाते थे। इसी कारण कुछ दरबारी बिरबल से जलते थे। वे बिरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। ख्वाजा सरा अकबर के एक खास दरबारी थे। उन्हें अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बिरबल को तो वे मूर्ख समझते थे। एक दिन ख्वाजा ने बिरबल को मूर्ख साबित करने के लिए कुछ मुश्किल प्रश्न सोचे। उन्हें यकीन था कि बिरबल उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह अकबर मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बिरबल कुछ भी नहीं है। ख्वाजा साहब दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बिरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई पता कर लें। अकबर ने बिरबल को बुलाया और कहा, ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बिरबल बोले, जहांपना, जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बिरबल से पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बिरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फिते से सारी दुनिया को नाप दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? बिरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल है उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की कितनी आबादी है? बिरबल ने कहा, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए
तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बिरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बिरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। बिरबल की ये बात सुनकर ख्वाजा साहब की बोलती बंद हो गई। इस कहानी में कुछ मुहावरे यूज किए गए हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो अपने मूल अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रदान करता है, मुहावरा कहलाता है। जैसे नाग भौं सिकोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है नाराज होना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, टीवी देखते बच्चों को पढ़ने को कह दो तो नाग भौं सिकोड़ लेते हैं। एक और उदाहरण देखें। कलई खुलना का अर्थ होता है भेद खुलना या भंडा फूटना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, रमेश ने सबसे झूठ बोला, लेकिन अंत में सबके सामने उसकी कलई खोल गई। आप भी इन मुहावरों को यूज करके वाक्य बनाने की कोशिश करें। ये पाठ समझ आ गया आपको? यस मैम। यस मैम। मैम इस पाठ को मैंने कल ही पढ़ा था। पढ़ मैम लिया मैंने था? तो 3 बार यस मैम, कल मैंने इस पाठ को रीड किया था। रीड किया था ना? आज मैं आपको इससे संबंधित कठिन शब्द भेजूंगी। ओके मैम। ओके मैम। बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने रीड नहीं किया है वो घर में बैठ करके इसको रीड करेंगे। एक बार नहीं, 2-3 बार रीड करेंगे। ये कौन सा बच्चा है जो खेल रहा है? कविउद्दीन जी, पता नहीं किस चीज से खेल रहे हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, जो आज मैं कठिन शब्द भेजूंगी, जैसा सवाल वैसा जवाब का आपको उसको कॉपी में लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। और ये 2 एक्टिविटीज जो मैंने भेजी है, पेड़ों पर कविता और बादलों के आकार, ठीक है, और उसमें रंग भरना, ये दोनों एक्टिविटीज आपको आराम से करके भेजना है, जल्दी नहीं भेजना है, ठीक है। सुंदर सा भेजना है ताकि आपको इस पे मैं आपको नंबर दे सकूं। और आज आपको कठिन शब्द भेजूंगी, वो लक्ष्मण जी, सानवी जी बोलिए। मैम हमें कॉपी में लिखना है। क्या बेटा कॉपी में लिखना है? मैम ये एक्टिविटी पेड़ की और बादलों की। हाँ बेटा कॉपी में लिखना है, लेकिन आराम से करना है। अभी तो आज आपको जैसा सवाल वैसा जवाब पाठ को पढ़ना है, और मैं जो कठिन शब्द भेजूंगी उसको सही करके भेजना है। ओके मैम। ठीक है, ओके तो मैम। आज ये आपका काम है, ठीक है। आज का काम आपका यही है, आपको पाठ पढ़ना है, जैसा सवाल वैसा जवाब, और कठिन शब्द आज भेजूंगी, कल मैं शब्दार्थ भेजूंगी। इस तरह से आपको ये पाठ कर लेना है, ठीक है। क्योंकि बेटा ओके मैम। कल आपकी हमारी क्लास नहीं लगेगी, एक ही क्लास लग पा रही है, तो आपको थोड़ा सा मैं काम व्हाट्सएप पे भी भेजूंगी जिसको आपको करते जाना है, ओके मैम। ठीक है। So we are going to conclude our class with Shanti Path. Join your hand, close your eyes, start the Shanti Path. Om Shanti Shanti. Sai Ram. Sai Ram ma'am. Thank you ma'am. Sai Ram ma'am.